गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कार्बन चैप्टर कर रहे थे, तो आज हम कार्बन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सब हम अभी पढ़ने वाले थे, हम लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़े थे। देखिए यहाँ तक पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्म्स ऑफ कार्बन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे। हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए बच्चों, कार्बन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। फॉर्म यानी कि हम बोल सकते हैं अलग अलग रूप होते हैं कार्बन के। तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहला क्या है? डायमंड। मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाएंगे। डायमंड यानी कि हीरा, वो भी कार्बन का एक फॉर्म है। वो किस तरह से दिखता है? वो कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि उसके आर पार हम देख सकते हैं। क्रिस्टल की तरह होता है और शाइन्स इन लाइट में वो चमकता है। हार्डनेस यानी कि वो कितना कड़ा होता है, तो वो बहुत हार्ड होता है, बहुत ठोस होता है। ओके। और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बैड कंडक्टर, यानी कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। लेकिन हीट कंडक्टिविटी देखें तो फिर वेरी गुड कंडक्टर, यानी कि हीट यहाँ बहुत अच्छे से पास हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या है? ग्रेफाइट। हमने अभी क्या पढ़ा? डायमंड के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट बच्चों, आपके पेंसिल के जो ऊपर का नोक होता है ना, वो भी ग्रेफाइट होता है। ओके। अब शाइनिंग ब्लैक, वो उसका अपीयरेंस कैसा होता है, किस तरह से दिखता है? शाइनिंग ब्लैक, शाइन करता है और काला रंग का होता है, और वो सॉलिड होता है, सॉफ्ट रहता है वो, और स्मूथ रहता है लिखने में, और स्लिपरी यानी कि फिसलता है, तभी तो हम उससे लिख पाते हैं, है ना। अब गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास हो सकती है। लेकिन हीट का क्या है? नॉर्मल कंडक्टर, यानी कि नॉर्मली ठीक ठाक पास होती है उससे, एकदम अच्छे तरीके से भी गर्मी उससे पास नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए कोल यानी कोयला। वो ब्लैक होता है, फ्लेकी सब्सटेंस होता है, फ्लेकी यानी कि फोमी टाइप का, और वो सॉफ्ट होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वो अच्छे से पास नहीं कर पाता है, और हीट का भी वो बैड कंडक्टर होता है, यानी कि हीट भी वो अच्छे से पास नहीं कर पाता है। अब उसका और फॉर्म क्या है कार्बन का? लैम्प ब्लैक ब्लैक पाउडर होता है, सॉफ्ट होता है, वो भी बैड कंडक्टर होता है, वो भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। वुड चारकोल, ये ब्लैक कलर का होता है, सॉफ्ट होता है ये भी, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। हाँ देखिए, अलग अलग जो कार्बन होते हैं, फॉर्म होते हैं कार्बन के, उनके अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। यानी कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अभी हमने ये सब पढ़ा ना, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए कितनी अलग अलग है। हीट कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, सबके प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है ना। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि सब तो कार्बन से ही बने हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या है? अलग अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि बाहरी प्रॉपर्टी। अगर हम उन सबको अच्छे से हवा में, एयर में अगर हम उन्हें जला दें, बर्न करना यानी कि जला देना, अगर हम इस तरह से जला देंगे तो फिर वो सब जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि बाहरी, केमिकल यानी कि अंदर की। आगे पढ़ते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट, हाँ, हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बट हाँ यहाँ पर एलोट्रोप्स के बारे में बताया गया है। एलोट्रोप्स होता क्या है? देखिए, एक एलिमेंट है, जैसे कि एक एलिमेंट है, उसका अलग अलग फॉर्म, जिसकी कार्बन का अलग अलग फॉर्म है, जिसके अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है ना, कोई अच्छा कंडक्टर है, कोई बुरा कंडक्टर है।
सबका जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अलग है, लेकिन वो सेम एलिमेंट का बना है। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, उन्हें एलोट्रोप्स कहते हैं। अब इसका एग्जांपल कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स है, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है, कोई हार्ड है कोई सॉफ्ट है, लेकिन अगर हम सबको जला देंगे हवा में तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यह उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है ना बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी है। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या हुई, सेम हुई। ओके, अब इसी तरह एक एलिमेंट होता है, अब इसी तरह द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, हाँ, अब इसी तरह एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है जिसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उसे एलोट्रॉपी कहा जाता है। एलोट्रॉपी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स, किसी भी एक एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म होना, जैसे कि कार्बन का क्या है, अलग अलग फॉर्म है, डायमंड, कोल, वुड चारकोल, लैम्प ब्लैक, है ना, कोल, अलग अलग क्या है, इसके अलग अलग फॉर्म्स है, इसलिए ये क्या है, एलोट्रॉपी कहा जाता है इसे। कार्बन एक एलिमेंट ही नहीं है जो, देखिए, कार्बन इज़ नॉट द ओनली एलिमेंट विच शोज एलोट्रॉपी, फॉस्फोरस, सल्फर, टीन ऑल शो एलोट्रॉपी इन द सॉलिड फॉर्म। सिर्फ कार्बन ही ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एलोट्रॉपी दिखाता है, बल्कि एलोट्रॉपी और कौन कौन दिखाता है, फॉस्फोरस, सल्फर, टिन, ये सब भी एलोट्रॉपी शो करते हैं अपने अपने सॉलिड फॉर्म में।